ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोहिनी एकादशी 2023। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, आइए जानें विधि और महत्व के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई यानी आज है। ये दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा होती है। मत्स्य, ब्रह्मांड और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान और व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति हर तरह के मोह जाल से मुक्ति हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन व्रती को रात्रि जागरण कर जगत के पालनहार की उपासना करनी चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी पर पूरे विधि विधान के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत खोलने के कई नियम हैं। इनका पालन न करने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत पारण का समय और नियम। मोहिनी एकादशी 2023 व्रत पारण समय। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 2 मई मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक व्रत खोलने का शुभ समय है। वहीं पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 11:17 है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले एकादशी व्रत का पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। इसके लिए घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी भगवान और विष्णु जी का अभिषेक करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, श्रीफल चढ़ाएं, भोग लगाएं और ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके बाद एकादशी के दिन पूजा में चढ़ाए प्रसाद से व्रत खोलें। साथ ही एकादशी व्रत के पारण में व्रती को चावल अवश्य खाना चाहिए। इसे शुभ माना गया है। पारण से पहले आपको दान अवश्य कर लेना चाहिए। दान के लिए संकल्प करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु से अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। यदि हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। दान का संकल्प करके दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अगर किसी वजह से आप दान नहीं कर पा रहे हैं, पंडित जी नहीं आए या फिर मंदिर दूर है, तो आप दान को निकाल कर संकल्प करके दान को निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन पारण करने से पहले आप गौ माता को गौग्रास दे सकते हैं। गौ माता के लिए जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया है उसे गाय माता को जरूर अर्पण करके ही भोजन ग्रहण करें। इस दिन आप चिड़ियों पक्षियों के लिए दाना भी खेर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ये सब करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। हरिवासर के दौरान भूल कर भी व्रत पारण ना करें, नहीं तो पूजा और व्रत निष्फल हो जाएंगे। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। साथ ही व्रत पारण में बैगन, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन से ही पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान श्रीहरि माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद व्रत पारण से पहले कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। राजा अम्बरीश व दुर्वासा ऋषि की कथा। राजा अम्बरीश राजर्षि नाभाग के पुत्र थे। 7 द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनकी भोगों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पत्नी सहित एकादशी व्रत का नियम लिया था। व्रत पूरा करने पर जब वे उसका पारण करने लगे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा के भोजन की प्रार्थना स्वीकार कर वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। जब द्वादशी में केवल 1 घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं पहुंचे
तो व्रत भंग होने का विचार कर राजा ने भगवान के चरणामृत से पारण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि को पता चला तो उन्हें भोजन कराए बिना व्रत का पारण करने पर वे नाराज हो गए। उन्होंने सिर के एक बाल से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी, जो राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसी का वध कर दिया। इसके बाद सुदर्शन दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। ये देख दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र, ब्रह्मा व भगवान शंकर के पास आश्रय लेने गए, जहां शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु की ही शरण में जाने की सलाह दी। अंत में दुर्वासा बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भी उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास जाने पर ही शांति मिलने की बात कही। ये सुन दुर्वासा मुनि फिर से राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत कर दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की और ऋषि को भोजन करवाकर खुद भी भोजन ग्रहण किया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।